अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज आपका होस्ट आफ्ताब अहमद हाज़िर है यूट्यूब चैनल हाईटेक फार्मिंग और जदीद काश्तकारी के साथ। आज हमने टमाटोज़ लगाए हुए थे, उसकी हमने आपको एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी शेयर की थी इसी चैनल पर, लेकिन आज एक एडिशनल ऑपरेशन वहाँ पर होने जा रहा है। उस ऑपरेशन को हम लोकली पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में जो उर्दू स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग है वो हम उसे कहते हैं धागा लगाना भी कहते हैं। एक पौधे को धागा लगाना, हमें पता है कि ये जो टमाटो है वो एक शरब टाइप होता है, इसका स्टेम ज़्यादा रिजिड नहीं होता, सख्त नहीं होता कि वो बैरी कर सके अपने आप को, वेट को। तो इसीलिए हम उसे ट्रेसलिंग भी कहते हैं। ट्रेसलिंग करना, धागा बांधना, और इंग्लिश टर्म में हम लीनिंग एंड लोअरिंग कहते हैं। हमने जो लीनिंग एंड लोअर किया है वो हैंगर्स इस्तेमाल किए हैं। स्टेम के साथ धागा बांधकर हैंगर्स के साथ हम लीनिंग एंड लोअरिंग कर रहे हैं। हमने जो ट्रेस के साथ डबल साइड पर टमाटोज लगाए हुए थे, हम एक साइड पर लीनिंग लोअरिंग कर रहे हैं और दूसरी साइड पर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हम कैसे करते हैं। आज हमने जो कवरिंग की है, ये हमने एक स्टेप आपको बताने के लिए मैंने इस क्लिप में डाला है। अब जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, हम कंप्लीट कंट्रोल्ड कंडीशन में जा रहे हैं। हमने वहाँ पर तमाम जर्म्स को, तमाम इंसेक्ट पेस्ट को हमने किल कर दिया है। तो हम उसका सोर्स हो सकते हैं कि बाहर से बीमारी हम लेकर जाएं। हमें पता है कि हमारा साथ वाला शेड जो है वो स्ट्रॉबेरी का है, अगर उसमें एक तरह की बीमारी हुई, कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हुआ, वो हमारे से स्टिक कर सकता है। अगर वो हमारे से स्टिक करेगा तो हम उसे उधर लेकर जाएंगे। इसलिए जब हम उधर जाते हैं तो उसकी ड्रेसिंग और होती है, जब इधर आते हैं उसकी ड्रेसिंग और होती है। हम श्योर करते हैं हम क्लीन और क्लियर हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, ये हमारे जो प्लांट्स हैं, ये 2 रोज़ अगर कैमरा मैन दिखा सके ऊपर से, ये हमने इसे हैंगर के साथ लीनिंग एंड लोअरिंग की है। इसकी लोअरिंग तो अभी नहीं हुई है सच, लेकिन हम इसे झुकाव कर रहे हैं एक साइड पर टमाटोज़ को, और इसके जो झुकाव होगा इसकी वजह से हम इसको एक साइड पे एक रो को लेकर जाएंगे, दूसरी साइड पर दूसरी रो को लेकर जाएंगे। तो इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं और इसे फैक्टर्स और इम्पोर्टेंट की क्या क्या फैक्टर्स हैं मद्देनज़र रखने चाहते हैं, हमें रखना चाहिए, ताकि जो हमारा जो एम है, हम जो हासिल करना चाहते हैं वो कंप्लीट हो। इसके बारे में बताएंगे मियाँ मोहम्मद अहमद, तो उससे आगे वो कैरी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि हमारे पास ये 2 रोज़ हैं, हमारे पास ये 2 रोज़ हैं, हमने इसकी लीनिंग और लोअरिंग कर चुके हैं। तो हम इसका फर्दर आपको बताते हैं कि हमने क्यों की है और किस तरह की है। तो आपको पता है कि ये टेंडर प्लांट्स हैं, और हमारे पास जो ये धागा हमने बांधा हुआ है, जो इसकी हाइट 12 फीट है। तो हम प्लांट्स को 12 फीट तक ऊपर लेके जाना है, लेकिन जो प्लांट ग्रो करता है ये 15 से 20 फीट तक ग्रो कर सकता है। तो 12 फीट तक हमारी ये ऊपर हाइट है। जो अदाफी के 2-3 फीट है, हमने प्लांट को लोअर करना है, और ताकि हम सीधा इसको 12 फीट तक ले जा सकते हैं। जो नेक्स्ट की हाइट है, हमने इसको मैनेज करना है कि नीचे इसके ट्रे के साथ मैनेज करना है, ताकि वो नीचे मैनेज हो जाए। तो हमारे पास इसीलिए हमने इसकी हाइट को मैनेज करने के लिए लीनिंग और लोअरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमने इसको ऊपर से फिक्स नहीं किया हुआ, इसका दूसरा एंड हमने दूसरा एंड ऊपर से हैंगर के साथ बांधा हुआ है, और इसको टिल्ट किया हुआ है प्लांट को। हमारे पास एक रो में, एक ट्रे में 2 रोज़ हैं, तो हमने एक रोज़ को राइट की जानब टिल्ट किया हुआ है और दूसरी रो को लेफ़्ट की जानब टिल्ट किया हुआ है, ताकि जो उसकी हाइट है वो 2 से 3 फीट हाइट इसको टिल्ट होने में लग जाए, और जो हमारी इसकी फुल हाइट है 15 से 20 फीट, वो हम इसको 12 फीट के अंदर मैनेज कर लें। तो
हम इसके साथ क्या करेंगे, इसको हम इसके धागे को इजाफी धागा ऊपर बांधेंगे और इस प्लांट को लोअर कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट बांधने में ऊपर किस तरह हैंगर का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम धागे को उसके साथ बांधते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट इसमें बताते हैं। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये हैंगर मौजूद है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये प्लांट है, हमने पहले सीधे बांधे हुए थे क्योंकि उनकी हाइट थी वो कम थी। अब जिस तरह हाइट गेन कर रहे हैं प्लांट्स, हम इनको धागे के साथ हैंगर के साथ बांध रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास प्लांट था, हमने सीधा ऊपर बांधा हुआ था, तो अब इसको इधर से धागा हम इसको तोड़ेंगे और इसको एक साइड हैंगर के साथ बांध देंगे और हैंगर को ऊपर हैंग करके राइट साइड की तरफ टिल्ट कर देंगे ताकि जो प्लांट सीधा था वो इस तरह टिल्ट हो जाए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये प्लांट सीधा था तो हम इसको राइट जानब टिल्ट कर रहे हैं। इससे उसकी जो हाइट है, जिस तरह प्लांट बड़ा हो रहा है और वो हाइट गेन कर रहा है, तो हम उसकी हाइट को नीचे वर्टिकली हम हॉरिजॉन्टली इसको मैनेज कर रहे हैं। 2 से 3 फुट जो इसका अजाफी है, 12 फीट से ऊपर हम इसको हॉरिजॉन्टली मैनेज करके इसको ऊपर लेके जाएंगे राइट साइड की जानब। तो अब हम नेक्स्ट दिखाते हैं कि हमने जो हैंग किए हुए हैं जो कुछ प्लांट, वो किस तरह हैंग किए हुए हैं। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि जो हमने प्लांट लोअर किए हुए हैं तो किस तरह हमने उसको हैंगर से हैंग किया है और इसका क्या प्रोसीजर है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास हैंगर था, इसकी प्लांट की एक्चुअल हाइट इधर थी, इधर अगर सीधा प्लांट आएगा इधर तक तो 12 फीट होगा, लेकिन प्लांट 20 फुट तक ग्रो कर जाता है। तो इसलिए हमने इसको धागा बांधा है, इसको इधर से उतार लिया है धागा और हैंगर के साथ इजाफी धागा लगाकर इसको टिल्ट कर लिया है। और अब हम इसको हैंगर को राइट जानब इधर लगा देंगे। अगर इस तरह करेंगे जो प्लांट्स एक्चुअल है उधर से 2 से 3 फुट तक इधर लोअर होता हुआ इधर अपनी हाइट तक पहुंच जाएगा। जो उसका इजाफी ग्रोथ होगी 2 से 3 फीट, वो इसके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीक़ों से हम इसको इस तरह मैनेज करेंगे कि जो हमारी हाइट 12 फीट होगी तार की, लेकिन जो प्लांट है वो 15 से 20 फीट तक हम उसकी ग्रोथ ले सकते हैं। और जिस तरह उसकी ज़्यादा ग्रोथ लेंगे उसके साथ जो उसका फ्रूट है वो भी इजाफी आएगा। और उसके साथ यही होता है कि हमने इसकी प्लांट्स को मैनेज करना होता है और दोनों रोज़ को हमने एक दूसरे के ऑपोजिट लीन करना होता है। ये अगर एक ट्रे के अंदर एक रो है, हम इसको राइट साइड की जानब टिल्ट कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी रो होगी हमने इसको लेफ़्ट साइड की जानब टिल्ट करना है ताकि प्लांट एक दूसरे के बीच क्रॉस ना कर जाए। ओके भैया साहब, आई वांट टू समथिंग एंड मोर। अच्छा, ये जो है ना हैंगर वगैरह, अब ये देख रहे हैं कि नाज़रीन कराम कि ये हम इसे निकाल भी सकते हैं और ये मूवेबल है। ठीक हो गया। प्लांट जो है वो नीचे जो है 3 फीट लेफ़्ट है और हैंगर जो है वो 3 फीट राइट है। ये मूवेबल क्यों है? आखिर ये भी तो ऐसे भी धागा बांध सकते हैं। हमने अभी पहले ऐसे बांधा था, अब प्लांट बड़े हो रहे हैं तो हम इसे हैंगर के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा और उसके साथ टमाटोज़ तो लगेंगे, वो तो उसका वेट जो होगा टमाटोज़ का वो खुद ब खुद प्लांट को इस तरफ झुकाएगा, क्योंकि पहले हमने प्लांट को तकरीबन इस एंगल से झुका दिया है। ठीक है। जैसे जैसे वो वज़न बढ़ेगा ये खुद ब खुद हैंगर मूव करेगा, इस तरफ हैंगर मूव करता है। जैसे और बड़ा वज़न थोड़ा सा बड़ा और हैंगर मूव करता है। इस हैंगर को मूव करने से प्लांट को यहाँ टच नहीं होने देंगे हम, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। क्योंकि हाई टेम्परेचर इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि पैड लोअर है, इससे पैड तकरीबन 3 फीट लोअर है। यहाँ से पैड से अबव टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, थैंक यू कि आप कैरी करें जी। और इसके साथ हम एक ये भी रखते हैं कि हैंगर के साथ इसका इजाफी धागा रखते हैं। जिस तरह प्लांट बड़ा हो जाएगा हमने इसको और लोअर करना है। अभी तो प्लांट छोटा है, हम कम लोअर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह प्लांट बड़ा होगा हमने और लोअर करना है, तो ये और नीचे से होकर ऊपर आएगा। तो जिस तरह प्लांट बड़ा होता जाएगा हमने इस धागे को खोलते जाना है, उसके साथ प्लांट को टिल्ट करते आना है ऊपर की जानब। इसलिए हम जब इसको हैंगर को लगाना है तो ये ख्याल रखना है कि जो हमारे पास जो ये थ्रेड है ये 2 से 3 फीट इजाफी हो, ताकि जिस तरह प्लांट आगे ग्रो करे तो हमें इसको मैनेज करना भी आसान हो। तो ये था हमारे पास कि हमने किस तरह हैंग करते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। और
इसके कौन कौन सी चीज़ों का खास ध्यान रखना है, तो आज हमने ये सीखा है। ओके नाज़रीन कराम, थैंक्स फॉर वाचिंग। जो आज हमने आपको बताना था हैंगिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका ना की प्रोसेस है ग्रीन हाउस में ख़ासकर, क्योंकि हम जो इसको टैकल करना होता है ना, हाइट को वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है ग्रीन हाउस में, क्योंकि हमें पता है कि ये जो होते हैं टमाटोज़ बहुत ही हाई लेंथ प्लांटेड होते हैं, तकरीबन 15-20 फीट तो आम लेंथ होती है इनकी, इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इसके लेंथ को मैनेज करने के लिए हैंगर लगाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई हो। और यहाँ पर अब हम ऊपर खड़े हैं इसके, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।